हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय प्रिंस पे आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, एंड दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ एडजेक्टिव। इसके पहले जो है हमने एडजेक्टिव का आपको 3 पार्ट कराया है। पार्ट 1 जिसमें हमने जो है एडजेक्टिव के जो एडजेक्टिव होता क्या है और जो एडजेक्टिव के टाइप्स होते हैं और जो एडजेक्टिव का पोजीशन होता है उसके बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोगों ने जो है जो एडजेक्टिव के इम्पॉर्टेंट रोल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था, और जो पार्ट 3 है उसमें हम लोगों ने जो है कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव्स को डिस्कस किया था। ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग आज पार्ट 4 को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, और पार्ट 4 में हम लोग जो है डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि एडजेक्टिव में डिग्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस डिग्री से बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को डिग्री के रूल्स आसानी से समझ में नहीं आते हैं, बट आई एश्योर यू कि इस वीडियो को देखने के बाद या फिर जो भी हम डिग्री का पार्ट बनाएंगे, अगर आप सारी वीडियोस को एक बार देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि एडजेक्टिव में जो है डिग्री से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। और जितना रूल मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा इस वीडियो में या फिर जो आगे वाली वीडियो में, इन रूल्स को अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें एडजेक्टिव का सवाल आता है और डिग्री से अगर सवाल पूछा जा रहा है तो एक भी सवाल जो है रूल से बाहर नहीं जाएगा। इस बात की मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। ठीक है ना। चलिए देखिए डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना है कि डिग्री का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिग्री। ठीक है, अब देखिए डिग्री का मतलब होता है कि हाउ मच। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाउ मच होता है। ठीक है, डिग्री का मतलब होता है कितना। अगर मैं बोलता हूँ कि एक लड़का राम है जो क्या है, लंबा है, तो आप मुझसे पूछोगे कितना लंबा है, आप मुझसे पूछोगे कितना लंबा है, तो जो ये कितना लंबा है यही आपका क्या है, डिग्री है। ठीक है, अगर आप पूछो कितना लंबा है तो यही आपका क्या है, डिग्री है। तो अगर हम कंपेयर करें कि राम और श्याम, राम श्याम से ज़्यादा लंबा है और राम जो है अपनी क्लास में सबसे लंबा है, तो यहाँ पर जो आपका लॉन्ग था इसको आपने क्या किया, इसकी डिग्री बताई है कि नहीं, इसकी डिग्री बताई है कि नहीं कि वो कितना लंबा है। ठीक है, तो इसी कितने को जो है हम लोग डिग्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब डिग्री को आप जो है तीन मतलब डिग्री आपकी 3 प्रकार की होती है, मतलब इन 3 प्रकार से जो है आप जो है डिग्री को मेजर कर सकते हैं। पहले आपका होता है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, पहले आपका होता है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, दूसरा आपका होता है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और तीसरा आपका होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, डिग्री आपका 3 होता है। पहले आपका होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा आपका होता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा आपका क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना। अब देखिए अब हमें सीखना है कि पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, सुपरलेटिव का मतलब क्या होता है। क्योंकि डिग्री के रूल्स को पढ़ने से पहले हमें समझना चाहिए कि जो 3 कैटेगरी में हमने डिग्री को बांटा है, इन तीनों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, किसके लिए करते हैं और इनका मतलब क्या होता है। लेट अस अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए अभी क्या करते हैं, सुविधा के लिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी आर गोइंग टू राइट पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव इनटू पीडीए। अभी हम पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को लिखते हैं पीडीए, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव को लिखते हैं सीडीए और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव को लिखते हैं एसडीए। ठीक है, अभी हम पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को लिखते हैं पीडीए, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव को लिखते हैं सीडीए और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव को लिखते हैं एसडीए। ठीक है ना। अभी हमें सीखना है कि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है और पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। देखिए
जो आपका पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी डिग्री नहीं होती है और बहुत सारे एडजेक्टिव्स की डिग्री होती है। तो जिस एडजेक्टिव का डिग्री होगा उसी का बनेगा कंपैरेटिव और उसी का बनेगा सुपरलेटिव, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपका पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है इसका इस्तेमाल किसी पर्सन या थिंग की क्वालिटी को बताने के लिए किया जाता है। अब मैं जैसे बोलता हूँ कि राम इज़ आ गुड बॉय, हमने आपको एग्जांपल दिया कि राम इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पर इस्तेमाल किसका किया गया, बोलो, गुड का किया गया। गुड की डिग्री क्या है, बोलो, पॉजिटिव डिग्री है। गुड की डिग्री क्या है, बोलो, पॉजिटिव डिग्री है। यहाँ पर जो है गुड राम को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा है। गुड यहाँ पर क्या कर रहा है, सिंपली राम की क्वालिटी को बताने का काम कर रहा है। जो यहाँ पर गुड है ये सिंपली राम की क्वालिटी को बताने का काम कर रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि जो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है पहला इस्तेमाल इसका है, वी यूज पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव टू डिनोट द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। किसी भी पर्सन या थिंग की क्वालिटी को बताने के लिए हम लोग जो है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ कि राम इज एज गुड एज श्याम, ठीक है। अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ कि राम इज एज गुड एज श्याम, इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि राम श्याम के जितना क्या है, अच्छा है। क्या हमने बोला राम श्याम से ज़्यादा अच्छा है? नहीं। तो अगर आपको दो लोगों के बीच में बराबरी बतानी हो, इक्वलिटी बतानी हो, ठीक है, अगर आपको दो लोगों के बीच में जो है इक्वालिटी को डिनोट करना हो तो वहाँ पर भी आप जो है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बट इक्वालिटी डिनोट होगा ओनली बिटवीन टू पर्सन्स। समझ में आ गया ना। तो आपको ध्यान देना है कि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का पहला इस्तेमाल किसी भी पर्सन की क्वालिटी को बताने के लिए किया जाता है और जो दूसरा इस्तेमाल होता है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का, यहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव जो है दो पर्सन के बीच में इक्वालिटी को डिनोट करने के लिए करते हैं। ये आपका हो गया पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है। नाउ लेट अस सी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बारे में तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम ओनली टू के लिए करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। वी यूज कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव ओनली फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जो है दो पर्सन या थिंग्स के लिए किया जाता है। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, पर्सन नंबर 1 या फिर पर्सन नंबर 2 है, इन दोनों के बीच में अगर हमें कंपैरिजन कराना हो या फिर अगर हमें पर्सन नंबर 1 को पर्सन नंबर 2 से कंपेयर करना हो या फिर पर्सन नंबर 2 को पर्सन नंबर 1 से कंपेयर करना हो तो वहाँ पर हम लोग जो है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है इसका इस्तेमाल दो पर्सन या दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करने के लिए किया जाता है। दिस इज द यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है। ये आपका इस्तेमाल होता है किसका, बोलो, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका लिखा हुआ सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। आपको ध्यान देना है जो आपका सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है इसका इस्तेमाल हम लोग जो है मोर देन टू के लिए करते हैं, ठीक है। वी यूज सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव फॉर मोर देन टू, ठीक है। अगर हमारे पास मान लो दो से ज़्यादा पर्सन हैं, P1 P2 P3, ठीक है। अगर हमारे पास पर्सन है P1 P2 और P3, अब अगर P1 P2 P3 में बताना है इसमें सबसे अच्छा कौन है क्या नहीं है, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करोगे सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का। तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है इसका इस्तेमाल जो है दो से ज़्यादा के लिए करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इसको समराइज़ कर देता हूँ।
आपको ध्यान देना है कि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल किसी भी पर्सन की क्वालिटी को डिनोट करने के लिए करते हैं या फिर दो पर्सन या थिंग्स के बीच में इक्वालिटी को बताने के लिए करते हैं ना। दिस इज़ व्हाट पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। दूसरा जो आपका कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल जो है हम लोग दो पर्सन के लिए करते हैं, ओनली फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, बट यहाँ पर हम कंपेयर कराते हैं दो लोगों के बीच में। अब आपको पता है कंपेयर हमेशा दो लोगों के बीच में ही होता है, दैट्स वाई कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव इज यूज्ड ओनली फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। ठीक है, यहाँ पर बात किया गया एसडीए की। एसडीए का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। अगर हम बात करें सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बारे में तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है इसका इस्तेमाल मोर देन टू के लिए करते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है ना। अब देखिए, जिस एडजेक्टिव की डिग्री होती है उसी का आपका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनेगा। ठीक है, अभी देखिए, अब ये तो बच्चों वाली बात हो गई कि मैं आपको सिखाऊं कि गुड का बनता है बेटर और फिर बनता है बेस्ट, है कि नहीं है, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। इस चीज़ को आप जो है किसी भी किताब से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना, कि किस मतलब पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव कैसे बनेगा, सुपरलेटिव कैसे बनेगा, आपको पता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आप आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है ना। नाउ देखिए, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं एडवांस ग्रामर ना, तो हमें एडवांस फॉर्म में ही लेके चलना है। ठीक है, चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू सी रूल्स। ठीक है, अब हम जो है जो डिग्री के इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं जहाँ से पेपर में सवाल बनते हैं, उनको देखने जा रहे हैं। ठीक है ना, वी आर गोइंग टू सी दैट। चलिए, पहला जो रूल है वो है कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी। पहला आपका जो रूल है वो है कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी। कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी का मतलब क्या हो गया कि अभी हमें दो लोगों के बीच में कंपेयर तो करना है, बस उसमें किसी को ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा बुरा नहीं बताना है, उसमें हमें उनको बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। और अभी इसके पहले हमने आपको सिखाया था कि बराबरी का कंपैरिजन बताने के लिए वी यूज़ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, एस प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव और प्लस में एस। इसका स्ट्रक्चर होगा एस प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव और प्लस में एस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी। पहले आपका एस आएगा, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद आपका एस आएगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि जहाँ पर पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल आप इक्वालिटी को बताने के लिए करोगे तो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले आप एस का इस्तेमाल करोगे और पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद आप एस का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ कि राम इज एज टॉल एज श्याम। आपके सामने स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि राम इज एज टॉल एज श्याम। इसका मतलब राम श्याम के जितना क्या है, लंबा है। अभी आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या इस्तेमाल किया, एस प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस एस। एग्जाम में कर देंगे राम इज टॉल एज श्याम, गलत होगा। टॉल आपका पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव में है, इसका इस्तेमाल जो है बराबर का कंपैरिजन बताने के लिए किया गया है, तो टैल के आगे भी एस रहेगा और पीछे भी एस रहेगा। ठीक है ना, ये आपका हो गया कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी। इस रूल को आप लिख लीजिए, राइट इट डाउन। ठीक है, चलिए, दूसरा आपका होता है कंपैरिजन ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, दूसरा आपका होता है कि कंपैरिजन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि कंपैरिजन ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में, ठीक है, तो इसका जो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, हाँ, नॉट सो ऑब्लिक नॉट एज प्लस
पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस एस, ठीक है। अगर हम बात करें कंपैरिजन ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, नॉट सो ऑब्लिक नॉट एस प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस एस। अब देखिए आपने पढ़ा था इक्वालिटी में एस प्लस पी डी प्लस एस, यहाँ पर आप नॉट का इस्तेमाल करोगे, नॉट के साथ चाहे आप सो लगाओ चाहे आप एस लगाओ, लेकिन पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद एस लगाना क्या है, कंपलसरी है। इट इज़ कंपलसरी टू यूज एस आफ्टर द पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि राम इज नॉट सो टॉल एज श्याम। इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि राम इज नॉट एज टॉल एज श्याम। इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि राम इज नॉट एज टॉल एज श्याम। तो आप चाहे नॉट के साथ सो लगाओ चाहे नॉट के साथ एस लगाओ, उसके बाद आएगा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव और इसके बाद आपको फिर एस का इस्तेमाल करना है। इस पैटर्न को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अभी देखिएगा, आपको पता होगा कि अगर हमें दो पर्सन्स के बीच में कंपेयर करना होगा तो हम कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके सामने एक पर्सन है, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने एक पर्सन है और इस पर्सन की दो क्वालिटीज़ को आपको कंपेयर करना है, क्वालिटी नंबर 1 और क्वालिटी नंबर 2, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से, पर्सन कितना है, पर्सन तो एक ही है, लेकिन इस पर्सन की दो क्वालिटी को आप कंपेयर कर रहे हो। यू आर गोइंग टू कंपेयर द टू क्वालिटीज ऑफ वन पर्सन और थिंग, ठीक है। अब देखिए इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए अब देखो आप कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल कहाँ करते हो, ओनली फॉर टू। लेकिन क्या पर्सन दो है, नहीं, पर्सन तो एक ही है, लेकिन इस पर्सन की क्या है बोलो, दो क्वालिटी है, इसको हमें कंपेयर करना है। तो इसके लिए आप पैटर्न इस्तेमाल करोगे मोर ऑब्लिक लेस प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। इसके लिए आप कौन सा पैटर्न लगाओगे, मोर ऑब्लिक लेस प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पर देन भले लगा हुआ है लेकिन पर्सन तो हमारा एक है, इसीलिए यहाँ पर आपने जो है क्या किया, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है। तो ध्यान देना है कि फॉर कंपेयरिंग द टू क्वालिटीज ऑफ वन पर्सन और थिंग वी यूज दिस पैटर्न, ठीक है। फॉर कंपेयरिंग द टू क्वालिटीज ऑफ वन पर्सन और थिंग, अगर हमें एक पर्सन या थिंग के दो क्वालिटीज को कंपेयर करना होगा तो वहां पर हम जो है ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, मोर और लेस प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है। अभी हम आपको इसका एग्जांपल देते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है कि राम इज मोर टॉल देन स्ट्रॉन्ग। लिखा हुआ है कि राम इज मोर टॉल देन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर पैटर्न लिखा हुआ है कि राम इज मोर टॉल देन स्ट्रॉन्ग। अब आप ध्यान से देखिएगा, मोर के बाद आया टॉल विच इज पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, उसके बाद आपका आया हुआ है देन, उसके बाद आपने इस्तेमाल किया स्ट्रॉन्ग विच इज पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है। अब आप क्या इसको लिखोगे कि राम इज टॉलर देन स्ट्रॉन्गर, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि राम तो एक ही पर्सन है, हम राम को किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, राम की ही दो क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं। तो जो हमने पैटर्न लिखाया है इस पैटर्न को आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि शी इज लेस ब्यूटीफुल
हमने लिखा हुआ है कि शी इज़ लेस ब्यूटीफुल देन स्मार्ट, ठीक है, वो क्या है, कम ब्यूटीफुल है स्मार्ट से। अब यहाँ पर शी की दो क्वालिटी को कंपेयर किया गया, एक आपका ब्यूटीफुल है और एक आपका क्या है बोलो, स्मार्ट है। समझ पाए ना, यहाँ पर ब्यूटीफुल स्मार्ट को कंपेयर किया गया है, तो हमने जो है पैटर्न लगाया है मोर ऑब्लिक लेस प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला देखते हैं, ठीक है। अगला है कंपैरिजन ऑफ नंबर और क्वांटिटी, ठीक है। अगला आपका है कंपैरिजन ऑफ नंबर और क्वांटिटी, समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें नंबर को कंपेयर करना होगा या क्वांटिटी को कंपेयर करना होगा, तो नंबर और क्वांटिटी को हम कैसे कंपेयर करेंगे, इस बात को हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको बताया था हमने रूल्स में कि जो आपका फ्यू होता है ये क्या करता है, नंबर को बताता है, और जो आपका लिटिल होता है ये आपका क्वांटिटी को बताता है, ठीक है। फ्यू इज़ यूज्ड टू डिनोट नंबर और जो आपका लिटिल होता है इट इज़ यूज्ड टू डिनोट क्वालिटी। समझ पाए ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर हमें यहाँ पर कंपेयर करना है तो फ्यू का जो कंपैरेटिव होता है वो क्या होता है बोलो, फ्यूअर होता है, ठीक है। और जो आपका लिटिल होता है, लिटिल का कंपैरेटिव क्या होता है बोलो, लेस होता है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए नंबर को बताने के लिए जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूअर का, और क्वांटिटी को बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेस का, ठीक है ना। अब देखिए हमें इसका पैटर्न सीखना है, वी आर गोइंग टू लर्न द पैटर्न। देखिए अगर हमें कंपेयर करना होगा किसको, नंबर को, तो पैटर्न क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फ्यूअर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। पैटर्न क्या होगा बोलो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फ्यूअर प्लस, उसके बाद आपका क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, उसके बाद आपका आएगा देन, फिर आपका आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। अगर आपको कंपेयर करना होगा क्वांटिटी को, तो आपको ध्यान देना है पैटर्न क्या होगा बोलो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस लेस प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस देन, और प्लस में क्या आएगा बोलो, अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का होता है और जो आपका नंबर होता है वो हमेशा काउंटेबल नाउन का होता है, और फ्यूअर आपका बताता है नंबर, इसीलिए फ्यूअर के साथ जो है हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करते हैं, और लेस के साथ हम लोग जो है अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करते हैं। ये पैटर्न आपका कंपेयर करता है नंबर को, ये पैटर्न आपका कंपेयर करता है क्वांटिटी को। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। अभी हम आपको इसको जो है एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए जैसे लिखा हुआ है कि आई हैव फ्यूअर बुक्स बोला है कि आई हैव फ्यूअर बुक्स देन बैग्स, और अगला लिखा हुआ है कि आई वॉन्ट लेस सॉल्ट देन शुगर, आई वॉन्ट लेस सॉल्ट देन शुगर, ठीक है। पहला लिखा हुआ है कि आई हैव फ्यूअर बुक्स देन बैग्स, दूसरा लिखा हुआ है कि आई वॉन्ट लेस सॉल्ट देन शुगर। अब यहाँ पर आपने इस्तेमाल किसका किया है बोलो, फ्यूअर का। फ्यूअर के बाद आपने इस्तेमाल किया बुक्स का, बुक्स आपका कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसके बाद आपने इस्तेमाल किया देन का, और देन के बाद आपने इस्तेमाल किया बैग्स का, और बैग्स आपका कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है।
इस सेंटेंस में आपने इस्तेमाल किया लेस का। लेस आपका बताता है क्वांटिटी, और क्वांटिटी हमेशा होता है अनकाउंटेबल नाउन का, इसीलिए लेट के बाद आपने इस्तेमाल किया सॉल्ट का। सॉल्ट आपका कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और शुगर आपका कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। इस पैटर्न को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, राइट इट डाउन। ठीक है, चलिए अगला सीखते हैं। नेक्स्ट अगला जो हमारा है, अब हम कंपेयर कर लिखिए। अगला लिखिए कंपैरिजन ऑफ। नेक्स्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ वेट एंड मेजर, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ वेट एंड मेजर्स को, कि अगर हमें जो है वेट को कंपेयर करना होगा या मेजर को कंपेयर करना होगा तो वहाँ पर हम लोग कौन सा पैटर्न फॉलो करेंगे। वहाँ पर हमारा पैटर्न होगा डॉट 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 टाइम्स प्लस एस प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव और प्लस में एस, ठीक है। तो अगर हमें कंपेयर करना होगा वेट या मेजरमेंट को, तो वहाँ पर हम लोग, अगर हमें बताना है कि कोई भी वेट या फिर कोई भी मेजरमेंट इतने गुना है, इतने टाइम्स है, तो वहाँ पर पैटर्न फॉलो होगा डॉट 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 टाइम्स प्लस में एस और प्लस में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव और प्लस में एस, ठीक है। ये वाला पैटर्न हम फॉलो करेंगे। समझ में आ गया ना। बहुत जगह अगर आप इसको लगाते हैं डॉट 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 टाइम्स प्लस में कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव और प्लस में देन, देखिए पहली बात, जब भी आपको बताना होगा कि कोई चीज़ इतनी गुना है तो वहाँ पर आप कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये वाला पैटर्न आपका रॉन्ग होगा, ये वाला पैटर्न आपका राइट होगा। आपका एक्चुअली पैटर्न होगा एक्चुअल वाला डॉट 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 टाइम्स प्लस एस प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस एस, जहाँ पर आप कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है ना। चलिए अभी हम इस पैटर्न का एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सी। जैसे लिखा हुआ है कि दिस बॉक्स, बोला गया कि दिस बॉक्स इज 5 times as heavy लिखा हुआ है कि दिस बॉक्स इज 5 times as heavy as that box, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, 5 times लगा दिया, उसके बाद आपने लगाया हुआ है एस, उसके बाद आपने इस्तेमाल किया हैवी का। हैवी आपका कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। इसके बाद में आपने इस्तेमाल किया एस का, ठीक है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखता हूँ कि दिस बॉक्स इज 5 times heavier than that box, अगर मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ कि दिस बॉक्स इज 5 times heavier than that box, तो आपको ध्यान देना है कि ये वाला पैटर्न आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्योंकि अगर किसी चीज़ को कितना गुना बताना है तो वहाँ पर आप जो है इस्तेमाल करोगे पॉजिटिव डिग्री का, ना कि इस्तेमाल करोगे कंपैरेटिव डिग्री का, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर सेकंड भी पढ़ने में ठीक लग रहा है, बट ग्रामेटिकली इट इज़ रॉन्ग। ग्रामेटिकली क्या है, ये रॉन्ग है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करने से हमें बचना है, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए अगला रूल क्या है। अगला रूल है कि व्हेन अ पर्सन और थिंग, बोला गया कि व्हेन अ पर्सन और थिंग इज कंपेयर्ड विथ ऑल persons or things of its categories,
लिखा हुआ है कि व्हेन अ पर्सन और थिंग इज कंपेयर्ड विथ all persons or things of its categories, we use other with noun and else with pronoun। अब देखिए, इसका मतलब हो गया कि जब आप किसी पर्सन या थिंग को उसी की कैटेगरी से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पर इस्तेमाल करने वाले नाउन के साथ आप क्या लगाते हैं, अदर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप वहाँ पर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आप एल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप में मान लीजिए 6 लोग हैं। इस ग्रुप में मान लीजिए 6 लोग हैं, ठीक है। अब इसमें एक लड़का है राम, ठीक है। और हमें राम को बाकी लड़कों से क्या करना है, कंपेयर करना है। वी हैव टू कंपेयर राम विथ ऑल अदर बॉयज ऑफ हिज क्लास। अब राम भी लड़का है, ये सारे भी लड़के हैं, मतलब सारे के सारे क्या है, राम की कैटेगरी के हैं, है क्या नहीं है। तो वहाँ पर आपको पता है कि जो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग फॉर ओनली 2 के लिए करते हैं ना, सिर्फ 2 के लिए जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए। लेकिन यहाँ पर तो 2 से ज़्यादा है, फिर कैसे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हमें राम को क्या करना पड़ेगा, ग्रुप से बाहर निकालना पड़ेगा और इन सब को क्या करना पड़ेगा, एक मानना पड़ेगा, है कि नहीं है। अभी यहाँ पर राम ग्रुप से बाहर निकल गया, राम एक साइड और सारे लोग एक साइड। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, बट कंपेयर करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि राम जो है इस ग्रुप में शामिल ना हो जाए। हमें राम को बचाना होगा इस ग्रुप में शामिल होने के लिए, ठीक है। अब मैं इस बात को आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि राम इज टॉलर देन ऑल बॉयज ऑफ हिज क्लास। लिखा हुआ है कि राम इज टॉलर देन ऑल बॉयज ऑफ हिज क्लास। राम अपनी क्लास में और लड़कों से क्या है, लंबा है। लेकिन यहाँ पर आपने इस्तेमाल किया ऑल बॉयज़ का। अब राम भी इसी बॉयज़ की कैटेगरी है तो राम भी इसमें शामिल हो गया, बट हमें राम को बाकी बच्चों से अलग करना पड़ेगा। इसीलिए ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। इसको आप ऐसे लिखेंगे कि राम इज टॉलर देन ऑल अदर बॉयज़ ऑफ हिज क्लास। इसको आप लिखेंगे कि राम इज टॉलर देन ऑल अदर बॉयज ऑफ हिज क्लास। अब यहाँ पर आपने अदर लगा दिया, ऑल अदर का मतलब एक्सेप्ट राम। राम को आपने क्या किया, अलग कर लिया, बाकी राम को छोड़ करके सारे लड़कों को अलग कर लिया। अभी आपका स्टेटमेंट क्या हुआ, ठीक हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की स्टेटमेंट में अगर आप कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है नाउन के साथ अदर का इस्तेमाल करना होगा। इस प्रकार अगर आप स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे योर सेंटेंस विल गो रॉन्ग, ठीक है। चलिए देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको एक और देता हूँ। जैसे बोला गया शी इज बेटर देन anybody in this family। बोला गया है कि she is better than anybody in this family। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर she को फैमिली के बाकी मेंबर से कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन एनीबडी का मतलब क्या हुआ, एनीबडी में तो she भी आ गई, है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है, she को बाकी मतलब जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनसे सेपरेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको पता है एनीबडी क्या है, प्रोनाउन है। और अभी अभी हमने सीखा कि अगर आप नाउन का इस्तेमाल करोगे तो अदर लगाओगे, और अगर आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो तो एल्स लगाओगे। तो आपका बनेगा कि शी इज़ बेटर देन एनीबडी एल्स।
शी इज बेटर देन एनीबडी एल्स इन दिस फैमिली, ठीक है ना। तो इस रूल को भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है ना। चलिए अभी हमने एडजेक्टिव का जो डिग्री वाला पार्ट था इसके बहुत सारे रूल सीखे हैं। ये आपका एडजेक्टिव के डिग्री का पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 हम आपको कल प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। और याद करिएगा सारे के सारे रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप देखिएगा। और आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश बाय प्रिंस कुमार आप सर्च करिएगा, वहाँ पर मिल जाऊँगा मैं। वहाँ पर उसको ज्वाइन करके फाइल्स में आपको जो है एडजेक्टिव के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।